हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल ये यूपीपीएससी आरओ यूपी पुलिस जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? फर्स्ट है लोक लेखा समिति, सेकंड है प्राक्कलन समिति, थर्ड है सरकारी उपक्रम समिति या फोर्थ है याचिका समिति। तो प्राक्कलन समिति है। व्याख्या: प्राक्कलन समिति है समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। यह अस्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में कार्य करती है और इसके आलोचना या सुझाव सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? फर्स्ट है प्रवर समिति, सेकंड है लोक लेखा समिति, थर्ड है प्राक्कलन समिति या फोर्थ है कार्य सलाहकार समिति। तो कार्य सलाहकार समिति है इसका आंसर। विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निदान करने वाली समिति है कार्य सलाहकार समिति है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यपाल पद पर बना रहता है कब तक? फर्स्ट है 5 वर्षों के लिए, सेकंड है संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, थर्ड है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, फोर्थ है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो या विश्वास होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर्यंत पद धारण करता है। व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 156 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी राज्यपाल पर राष्ट्रपति का प्रसाद बना रहे तो वह राज्यपाल अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रह सकता है। चूंकि अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है, इसलिए व्यवहार में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और उसे पद से हटाने का कार्य केंद्र सरकार ही करती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत शब्दों का अर्थ केंद्र सरकार की इच्छा और प्रसन्नता ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है। फर्स्ट है विधानसभा का बजट अभिभाषण, सेकंड है विधान परिषद का बजट अभिभाषण, थर्ड है विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दिए गया भाषण, फोर्थ है विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह का भाषण। तो इसका आंसर विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण है। व्याख्या है, आर्टिकल 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। राज्यपाल विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए दोनों सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? फर्स्ट है आर्टिकल 153, सेकंड है अनुच्छेद 161, थर्ड है अनुच्छेद 163 या फोर्थ है अनुच्छेद 165। तो इसका आंसर आर्टिकल 163 है। व्याख्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? फर्स्ट है अनुच्छेद 164, सेकंड है अनुच्छेद 166, थर्ड है अनुच्छेद 167 या फोर्थ है अनुच्छेद 163। तो अनुच्छेद 167 है। व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करेगा तथा राज्य के कार्यों के प्रशासनिक जानकारी राज्यपाल द्वारा मांगने पर उसे प्रदान
करेगा, जबकि अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपवन तथा अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार के कार्य के संचालन का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। फर्स्ट है संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना। सेकंड है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना। थर्ड है किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने, और थर्ड है किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। फोर्थ है निर्वाचन सूचियों तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। तो इसका आंसर 1, 2, 4 है। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव कराना। सेकंड है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना। थर्ड है निर्वाचन सूची तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। फर्स्ट राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन में। सेकंड है लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की। थर्ड है लोकसभा के चुनाव सरकारी निधियन की। और फोर्थ है लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की। तो इसका आंसर लोकसभा के चुनाव के लिए सरकारी निधियन की। व्याख्या, गोस्वामी समिति का गठन वर्ष 1990 में किया गया था। इस समिति ने बाद में होने वाले चुनावों के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव तथा सिफारिश पेश की। समिति की सबसे प्रमुख सिफारिश यह थी कि किसी भी व्यक्ति को 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए, जहां निर्दलीय उम्मीदवार की जमानत राशि बढ़ाई जानी चाहिए। ऐसे सभी उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त की जानी चाहिए जो 1/4 नहीं पा सकते हों। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान की किसी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अधीन आने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। फर्स्ट 5वीं, सेकंड 6ठी, थर्ड में 7वीं और फोर्थ में 8वीं। तो 8वीं भाषा संबंधित है, 7वीं अनुसूचित संबंधित है, और 6ठी देखा जाए तो है 5वीं अनुसूचित हो गया। तो 8वीं 6ठी यह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम संबंधित है। ATMM व्याख्या, 5वीं अनुसूची की घोषणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 फर्स्ट के तहत संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 6 फर्स्ट के अनुसार ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो। एक राज्य के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों का विनिर्देश उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति के एक अनुसूचित आदेश द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है। फर्स्ट है धर्म, सेकंड जात, थर्ड रंग या फोर्थ है कुछ जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। तो धर्म है। क्वेश्चन नंबर 11, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। फर्स्ट 5 वर्ष, सेकंड 6 वर्ष, थर्ड है 7 वर्ष या फोर्थ है 8 वर्ष। तो 6 वर्ष के लिए। व्याख्या, 1908 में लोकमान्य तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया, जिसकी वजह से उन्हें वर्मा म्यांमार स्थित मांडले की जेल भेज दिया गया। जेल से छूटकर वे फिर कांग्रेस में शामिल हो गए और 1916 में एनी बेसेंट जी और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 12 है, कामागटामारू क्या है। एक राजनैतिक दल जो ताइवान आधारित था। सेकंड है चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था। थर्ड है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। फोर्थ है चीन का गांव जहां से माओ त्से तुंग ने अपना पहला लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। तो इसका आंसर कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। व्याख्या है, कामा गटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कामा गटामारू प्रकरण 1914 ईस्वी में घटा था। इस प्रकरण के अंतर्गत कनाडा की सरकार ने उन्हें उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जो भारत से सीधे कनाडा ना आया हो। कामागटामारू
जहाज जिस पर 376 यात्री सवार थे उसे कनाडा में घुसने नहीं दिया गया। जब ये जहाज याकोहामा पहुंचा तब उससे पहले ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इसके बाद जब जहाज वजवज पहुंचा तो यात्रियों व पुलिस में झड़पें हुई। इससे 18 यात्री मारे गए और जो शेष बचे थे वे जेल में डाल दिए गए। क्वेश्चन नंबर 13 अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? फर्स्ट नंबर टुकेश्वर दत्त, सेकंड राम प्रसाद बिस्मिल, थर्ड है चंद्रशेखर आजाद या फोर्थ है भगत सिंह। तो इसका आंसर भगत सिंह है। क्वेश्चन नंबर 14 महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? फर्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेकंड है सी राजगोपालाचारी, थर्ड है सुभाष चंद्र बोस और फोर्थ में JL नेहरू। तो सुभाष चंद्र बोस है। क्वेश्चन नंबर 15 चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? फर्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, सेकंड पंडित जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, थर्ड में राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, फोर्थ में महादेव देसाई व मणि बेन पटेल। तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। देश को राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद जैसे महान विभूतियां भी इसी आंदोलन से मिली। क्वेश्चन नंबर 16 वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट है महात्मा गांधी, सेकंड BR अम्बेडकर, थर्ड है जगजीवन राम, फोर्थ है विनोबा भावे। तो इसका आंसर फर्स्ट है। हरिजन सेवक संघ एक अखिल भारतीय संगठन था जिसका निर्माण गांधी जी ने 1932 में हिंदू समाज में अस्पृश्यता मिटाने के लक्ष्य से किया। क्वेश्चन नंबर 17 इंकलाब का नारा किसने दिया? फर्स्ट सुभाष चंद्र बोस, सेकंड है चंद्रशेखर आजाद, थर्ड है भगत सिंह या फोर्थ है मोहम्मद इकबाल। तो भगत सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? फर्स्ट है 8 अगस्त 1942, सेकंड है 10 अगस्त 1942, थर्ड है 15 अगस्त 1942 और फोर्थ है 16 अगस्त 1942। तो इसका आंसर फर्स्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार थे? फर्स्ट है महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, सेकंड है आचार्य JB कृपलानी एवं सिराज गोपालाचारी, थर्ड है पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद और फोर्थ है राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई। तो इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 20 आनंद मठ के लेखक कौन थे? फर्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड है बंकिम चंद्र चटर्जी, थर्ड है सरोजिनी नायडू, फोर्थ है अरविंद घोष। तो बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? फर्स्ट है हुमायूं, सेकंड अकबर, थर्ड जहांगीर या फोर्थ औरंगजेब। तो औरंगजेब के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 22 है धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? फर्स्ट है मोहम्मद गौरी और जयचंद, सेकंड बाबर और अफगान, थर्ड में औरंगजेब और दारा शिकोह, फोर्थ में अहमद शाह दुर्रानी और मराठा। तो औरंगजेब और दारा शिकोह। क्वेश्चन नंबर 23 अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष डैश डैश में प्रारंभ किया? फर्स्ट है 1570, सेकंड है 1578, थर्ड है 1581 और फोर्थ है 1582। तो 1582 में। क्वेश्चन नंबर 24 लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि सब्सिडियरी एलायंस को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? फर्स्ट है पेशवा बाजीराव, सेकंड बी है रघुजी भोसले, सी है दौलत राव सिंधिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पेशवा बाजीराव सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 25 है ब्रिटिशों ने बाद में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के अनुमान निम्नलिखित में से किससे प्रारंभ की थी? फर्स्ट है अकबर से, सेकंड जहांगीर से, थर्ड है शाहजहां, फोर्थ है औरंगजेब। तो जहांगीर से। व्याख्या बाद में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में थी। क्वेश्चन नंबर 26 है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? फर्स्ट गोवा, सेकंड सिक्किम, थर्ड पांडिचेरी, फोर्थ है अंडमान एवं निकोबार। तो
गोवा है। 15 अगस्त 1947 के बाद भी गोवा पुर्तगाल के अधीन था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है? विक्रमशिला मठ के सामने उत्तर प्रदेश, हेमकुंड गुरुद्वास के सामने हिमाचल प्रदेश, उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र या अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर फोर्थ है। अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण अशोक महान के शासनकाल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? फर्स्ट है कुमारगुप्त, सेकंड है हर्षवर्धन, थर्ड है धर्मपाल और फोर्थ है विजय सेन। तो धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 29 है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? फर्स्ट है वारंगल, सेकंड है देवगिरी, थर्ड में द्वार समुद्र, फोर्थ में कृष्णागिरी। तो द्वार समुद्र। क्वेश्चन नंबर 30 है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है? फर्स्ट है अष्टभुज है, सेकंड है षडभुज है, थर्ड है चतुर्भुज या फोर्थ है द्विभुज। तो इसका आंसर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंधु सभ्यता के घर किसमें बनाए जाते हैं? फर्स्ट ईंट से, सेकंड बांस से, थर्ड पत्थर या फोर्थ लकड़ी। तो ईंट से बनाए जाते हैं। व्याख्या है, सिंधु घाटी के घर पर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का ही भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। ईंटों का अनुपात 4:1 था। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे और अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन में मिला। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट आलमगीरपुर था। क्वेश्चन नंबर 32 है, मोहन जोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? फर्स्ट है जीवितों का टीला, सेकंड है कंकाल का टीला, थर्ड है दासों का टीला, फोर्थ है मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डीथ। मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग, मुर्दों का टीला, नखलिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं था? फर्स्ट है सुरकोटड़ा, सेकंड लोथल, थर्ड बालाकोट और फोर्थ है कोट दी जी। तो इसका आंसर कोट दी जी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कथन फर्स्ट में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण है वे उत्खनन दौरान प्रकट हुए थे। फर्स्ट में है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सेकंड है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। थर्ड में ए सही है किंतु आर गलत है। फोर्थ में ए गलत है किंतु आर सही। तो इसका आंसर सेकंड है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर है तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत साहिवाल मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नगर सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखालदास बनर्जी तथा दया राम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय विलुप्त स्थितियों में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है किंतु आर कारण कथन सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? फर्स्ट है कृषि, सेकंड पशुपालन, थर्ड शिक्षा या व्यवसाय। तो पशुपालन है। ऋग वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? फर्स्ट है ऋग वैदिक काल, सेकंड है उत्तर वैदिक काल, थर्ड है उत्तर गुप्त काल या फोर्थ धर्मशास्त्र के काल। तो धर्मशास्त्र के काल है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वैदिक युगीन सभा है। फर्स्ट है गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था में, सेकंड राज दरबार होता था, थर्ड है मंत्रिपरिषद थी, फोर्थ है राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो मंत्रिपरिषद थी। व्याख्या वैदिक युग की अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं से सभा एक थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? फर्स्ट है चावल, सेकंड है गेहूँ, थर्ड जौ या कपास। तो इसका आंसर चावल है। व्याख्या है, व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ। फर्स्ट है धान, चावल अन्न को कहते हैं, धान का खेत को कहते हैं, चावल का बीज या दाना को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में उत्खननों से प्रकाश में आया? फर्स्ट है आलमगीरपुर,
सेकंड भगवानपुर, थर्ड हस्तिनापुर, फोर्थ कुरुक्षेत्र। तो भगवानपुर से। क्वेश्चन नंबर 40 है, आर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता है? फर्स्ट है बिंदुसार, सेकंड उदयन, थर्ड अजातशत्रु, फोर्थ इनमें से कोई नहीं तो अजातशत्रु। व्याख्या है, अजातशत्रु 452 से 460 ईस्वी तक बिंदुसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम कुड़िक था। भगवान बुद्ध के विरोधी देवदत्त के उकसाने पर उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। गद्दी पर बैठा अजातशत्रु ने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों में यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? फर्स्ट है मिस्टर, सेकंड फान, थर्ड बोरा, फोर्थ में बुरान। तो बोरा है। बोरा यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर चलने वाली ठंडी हवा। क्वेश्चन नंबर 43 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट है टाइफून, सेकंड हरिकेन, थर्ड में टोर्नेडो और फोर्थ में विली विली। तो विली विली। व्याख्या, विली विली एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, आक्रामक तूफान है। इसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों पर होती है और तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहते हैं। अटलांटिक महासागर में इसे हरिकेन कहते हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर में इसे चक्रवात कहते हैं और चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी भारी वर्षा और तूफान लाते हैं। यह काफ़ी विध्वंसक होते हैं। जान माल की अपर हान के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात को चक्रवात कहते हैं। बंगाल में की खाड़ी में इसका स्थानीय नाम बवंडर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? फर्स्ट है स्तरी मेघ, सेकंड पच्छाप, थर्ड कपासी मेघ और फोर्थ वर्षा स्तरी मेघ। तो कपासी मेघ है। कपासी मेघ की उत्पत्ति वायु की संवहनीय धाराओं के कारण होती है, जिसके कारण ये ऊर्ध्वाधर रूप से विकसित होते हैं। इनके कपास के ढेर जैसे दिखने के कारण यह नाम शीत वाताग्र पर ऐसे बादल वायु ऊर्ध्वाधर के रूप में ऊपर उठने के कारण बन जाते हैं। इसी प्रकार भारत में किसी किसी अत्यधिक गर्म दिन में उष्णकटिबंधीय युक्त हवा के सीधे ऊपर उठने से ऐसे बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षण के गुण होते हैं? फर्स्ट है पच्छाप कपास मेघ, थर्ड है सेकंड है कपासी मेघ, थर्ड वर्षा स्तरी मेघ और फोर्थ है कपासी वर्षी मेघ। तो वर्षा स्तरी मेघ गहरे भूरे रंग का एक निम्न स्थूल मेघ जो गठन में समरूप होता है और जिससे निरंतर वर्षा होती है। कभी कभी इससे होने वाली वर्षा स्थल तक नहीं पहुंच पाती। ऐसी दशा में यह मेघ एक ली के समान प्रतीत होता है। घने वर्षा स्तरीय मेघ का संबंध किसी अवदाब के कोष्ण वाताग्र से होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पवन के अपर्दनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप तीन फलक या पश्चावों वाले कठोर शैलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट है जियोजेन, सेकंड है ड्राई कांटर, थर्ड है यार डांग या इंसेलवर्ग। तो ड्राई कांटर है। व्याख्या, भूमि पर बिछे कठोर चट्टानी टुकड़ों पर वालुयुक्त हवा की चोट पड़ने से उनका आकार घिसकर चिकना हुआ तिकोना हो जाता है। ये तिकोना टुकड़ों की ड्राई काउंटर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग फर्स्ट है समुद्र तल से ऊपर होता है, सेकंड है समुद्र तल से नीचे और थर्ड है समुद्र तल के बराबर होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है। हिमानी हिमनद अंग्रेजी में ग्लेशियर पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फराश को कहते हैं जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहमान होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, चूने के पाषाणी लटकते स्तंभ को क्या कहते हैं? फर्स्ट है अच्युताश्म, सेकंड है निश्च्युताश्म, थर्ड कंदरा स्तंभ या फोर्थ में नुनाटक। तो इसका आंसर फर्स्ट है। व्याख्या, कंदरा की छत से रिश्ता हवा जल धीरे धीरे टपकता रहता है और इस जल में अनेक पदार्थ घुले रहते हैं। अधिक ताप के कारण वाष्पीकरण होने पर जल सूखने लगता है तथा कंदरा की छत पर पदार्थों का निक्षेपण होने लगता है। इस निक्षेप की आकृति
परले स्तंभ की सतह होती है जो छत से नीचे फर्श की ओर विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? फर्स्ट है साइनोमीटर, सेकंड एक्टिनोमीटर, थर्ड है क्लाइनोमीटर, फोर्थ है पायरोमीटर। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, रिएक्टर मापने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? फर्स्ट है रॉकेट के उड़ने के 5 मिनट पश्चात उसकी गति, सेकंड तड़ित झंझा की प्रबलता, थर्ड है भूकंप की तीव्रता, फोर्थ है लॉन टेनिस में खिलाड़ियों द्वारा मारे गए गेंद की गति। तो इसका आंसर थर्ड है। रिएक्टर पैमाना भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। किसी भूकंप के छत भूमि के कंपन के अधिकतम आयाम और किसी यादृश छोटे आयाम के अनुपात के साधारण लघुकरण को रिएक्टर पैमाना कहते हैं। 150 तक क्वेश्चन पूरा हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।